हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसको कहा जाता है विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम। दोस्तों, क्या होता है, सारी बातों पे हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसके स्टेप्स को समझने वाले हैं। ये दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। कोई भी सेट आप उठा के देख लीजिए, हमेशा दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नियम क्या होता है, किसके लिए चलता है, मतलब किसके लिए ये लागू होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपके सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो दोस्तों क्या है विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम। ये दोस्तों आपकी हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये दोस्तों नियम है आपका विकिरण संबंधी। उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा क्या चीज़ होता है, ये किसके लिए कैसे बात की जा रही है। ठीक है, उसके पहले देखिए, किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो है वह उसके परमताप को हम जानते हैं T से दर्शाया जाता है ना, परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, इसके अनुसार अगर हम मान लेते हैं कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, लैम्डा यम है, वहीं परम ताप को T से दर्शाया जाए दोस्तों, तो विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होती है, उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमताप के व्युत्क्रमानुपाती, तो जब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती की बात की जाती है तो वो आपका बटे में चला जाता है। तो ये होता है क्या चीज, विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को तोड़ें, जो ये आपका समानुपात लगा हुआ है, जब इसको हम तोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट जन्म लेता है जिसको b से दर्शाया जाता है। तो b इंटू 1/t बनेगा। अगर हम t को इस साइड में भेज देते हैं तो लेमडा m इंटू हो जाता है कैपिटल T इज इक्वल आता क्या है, b आता है। अब दोस्तों इसी को हम लिखते हैं क्या चीज, लेमडा m इंटू T इज इक्वल नियतांक, इसको लिखा जाता है। यही होता है क्या चीज, ये होता है वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, इतना सारी चीजें आपके वीन का विस्थापन नियम में चलती हैं। जहां से क्या पता चलता है हमको, यहां से देखिए, हमको इसमें से क्या पता चलता है, जब ताप ज्यादा होगा तब तरंग दैर्ध्य क्या होगी, छोटी होगी, मतलब तरंग दैर्ध्य घटेगी। जब तापमान कम होगा तब तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपात का संबंध यही तो बताता है कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, ये आपका होता है विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये नियम किस चीज के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये नियम किस चीज के लिए बनाया गया है, तो ध्यान से बात को समझिए। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कि ये आपका क्या चीज है, एक काली वस्तु है। जैसा यहाँ पे कहा गया है किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण, देखिए कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कृष्णिका ले लेते हैं, उसके बाद इसमें घटना क्या घटित होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ से एक कृष्णिका हमने लिया हुआ है। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है, जब सूर्य से प्रकाश इस पे आता है तो क्या होता है, ये जो काली वस्तु होती है जिसको कृष्णिका कहा जाता है, यह सूर्य के प्रकाश के समस्त रंगों को, या हम यूं कहें कि सूर्य के प्रकाश में जितने भी टाइप की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य उपस्थित होती है, सभी को ये कृष्णिका अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है। ठीक है, ये सोख लेता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, चूंकि फोटान पाए जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। जब ये काली वस्तु इन प्रकाश की तरंगदैर्ध्यों को सोखती है तो इस काली वस्तु का तापमान भी बढ़ता
चला जाता है। जब इसका तापमान बढ़ता चला जाता है दोस्तों, तो जो ये क्रिया आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई गई है, यहाँ से मतलब तरंग दैर्ध्य आपकी आ रही है, यही क्रिया आपकी अपोजिट हो जाती है। क्या चीज़? इसी में से तरंग दैर्ध्य आपका पुनः निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, कैसे निकलता है? इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब प्रकाश का तरंग मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आती है, ये सोखता है कृष्णिका, अवशोषित करता है, तो इसका ताप बढ़ता है, तो इसमें से पुनः तरंग दैर्ध्य निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब विकिरण इसमें से पुनः निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी पे दोस्तों यहाँ पे वीन ने अपना विस्थापन संबंधी नियम दिया हुआ है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब इसका ताप कम होता है, ठीक है, जब इसका ताप कम होता है, तब इसमें से जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, इनकी वेवलेंथ काफी बड़ी होती है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ काफी बड़ी होती है। लेकिन दोस्तों इसके अनुसार क्या चीज, जब इसका ताप बढ़ जाता है, जब इसका ताप जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसमें से निकलने वाली जो विकिरण होती है, उसकी तरंगदैर्ध्य छोटी होती चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब इसका तापमान बढ़ जाएगा, तब इसमें से जो तरंग निकलेगी वो क्या निकलेगी? वो छोटी वेवलेंथ वाली हो जाती हैं। मतलब वीन का विस्थापन नियम, मतलब ताप के बढ़ने से जो तरंग दैर्ध्य होती है, वह बड़े से छोटी की ओर विस्थापित होती चली जाती है। यही कहलाता है आपका क्या चीज? वीन का विस्थापन नियम। अब दोस्तों इसमें भी आपको एक थोड़ी सी बात है, वो भी समझना चाहिए। क्या चीज? जो दोस्तों यहाँ से बड़ी तरंग दैर्ध्य होती हैं, उसमें दोस्तों ऊर्जा बहुत कम होती है, लेकिन जो छोटी तरंग दैर्ध्य होती हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपके निश्चित ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों वीन का विस्थापन नियम है, बहुत ही काम का नियम है, जो कि सामान्य तौर से आप लोग देखते होंगे। ऐसे ही अपने घर पे हम देखते हैं, जब कोई कपड़ा होता है या कोई धातु का टुकड़ा होता है, वो थोड़ा से हीट होता है, तो उसके पास ऊष्मा कम लगती है, लेकिन दोस्तों जब वो ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उसके पास ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलने लगती है। ठीक है, यही चीज़ होता है आपका वीन का विस्थापन नियम। लेकिन दोस्तों ये आपका आइडियल किसके लिए होता है? ये कृष्णिका के लिए होता है, मतलब जो काली वस्तु होती है उसी के लिए होता है। सामान्यतः जो क्वार्टज होता है या जो काजल की कालिक होती है, उसको दोस्तों यहाँ पे माना जाता है क्या चीज? यहाँ पे आदर्श कृष्णिका उसी को माना जाता है, तो उसी के लिए ये आपका क्वेश्चन वैध होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।